आज हम लोग एक सिंपल सा टिप कैलकुलेटर बनाने वाले हैं जिसके अंदर बिल अमाउंट और टिप परसेंटेज देंगे। तो जो कैलकुलेट करके जो हमारा टोटल अमाउंट रहेगा वो देगा। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पर और यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं टिप कैलकुलेटर नाम से। तो क्रिएट करते हैं टिप कैलकुलेटर ठीक है। फिर इस टिप कैलकुलेटर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मूव ऑन करके बाहर निकालते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग 3 फाइल क्रिएट करेंगे, एक हमारा index.html का, दूसरा style.css का और तीसरा script.js का। तो सबसे पहले index.html क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद style.css का और लास्ट में हमारा script.js का। ठीक है, तो हमने तीनों क्रिएट कर लिया। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, और इसका जो HTML का जो शॉर्टकट बॉयलर कोड होता है वो जनरेट कर लेते हैं और टाइटल में दे देते हैं टिप कैलकुलेटर। अब तीनों फाइल को लिंक कर लेते हैं। तो पहला CSS को लिंक करते हैं, तो इसके लिए लिंक शॉर्टकट का यूज़ करेंगे और href में style.css दे देंगे। इसी तरह हम लोग script.js का भी करेंगे। तो स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर इसके सोर्स में हम लोग script.js लिख देंगे। तो हमारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है वो तीनों एक दूसरे से लिंक है। अब हम लोग एक कंटेनर बनाएंगे और इस कंटेनर के अंदर ही हमारा जो पहला H1 रहेगा, जो इसको हम लोग बोलेंगे टिप कैलकुलेटर, ठीक है, ये रहेगा H1 में। और फिर उसके बाद एक पैराग्राफ रहेगा जिसके अंदर हम लिखेंगे इंटर द बिल अमाउंट एंड टिप परसेंटेज टू कैलकुलेट क्या लिख रहा हूँ, कैलकुलेट द टोटल, ठीक है। तो ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लेबल लगाएंगे। तो लेबल के लिए लेबल, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग लेबल के अंदर बिल देंगे। अभी बिल हम लोग के लिए बनाएंगे आईडी, तो नेक्स्ट के लिए तो इनपुट का भी आईडी वो बिल में ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। तो बिल अमाउंट रहेगा और इसके अंदर इनपुट रहेगा हमारा टाइप, तो नंबर रहेगा। नाम को हटा देते हैं और आईडी हमने लेबल में दिया ही बिल, तो वही आईडी यहाँ भी पास कर देते हैं जिससे दोनों लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो लेबल और इनपुट को लिंक करने के लिए हम लोग आईडी पास कर देते हैं। तो इससे हमारा पहला लेबल और आईडी लिंक लेबल और इनपुट लिंक हो गया है। फिर उसके बाद एक ब्रेक देंगे, ब्रेक से नेक्स्ट लाइन में आएंगे। एक काम करते हैं, लेबल के ऊपर भी एक ब्रेक दे देते हैं जिससे इन दोनों के मतलब स्पेस मिल जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो सिंपली यहाँ भी एक ब्रेक दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेम इसी तरह एक और लेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक लाइव प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं जिससे हमें दिखे। ये मैंने क्या कर दिया, लाइव प्रीव्यू बीच वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप अपने एक्सटेंशन पे जाइएगा और वहाँ लाइव प्रीव्यू का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, या इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो साइड में आपको एक लाइव समझ लीजिए आपका वेब पेज दिखाई देगा। आप जो भी कोड करोगे उसका लाइव आपको आउटपुट दिखेगा। तो लेबल एक और क्रिएट किए हैं जिसका आईडी हम लोग टिप लिए हैं, ठीक है, टिप परसेंटेज। और एक इनपुट क्रिएट करते हैं और इसका जो टाइप रहेगा वो भी नंबर ही रहेगा, ठीक है। और इसकी आईडी दे देते हैं। आईडी तो हमने लेबल में दिया है टिप, तो वही चीज़ सेम रहेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक ब्रेक लाइन देंगे और यहाँ फिर से एक एक बटन क्रिएट कर लेते हैं सबमिट नाम का, ठीक है। तो आईडी इसका दे देते हैं कैलकुलेट, या कैलकुलेट भी ठीक है, तो कैलकुलेट ही लिख देते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा अमाउंट रहेगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और ब्रेक लाइन देते हैं और लास्ट में जो हमारा टोटल अमाउंट है वो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो नीचे आते हैं और लेबल क्रिएट करते हैं।
और इसकी आईडी देते हैं, सॉरी फॉर के अंदर रहेगा हमारा टोटल, और इसके अंदर लिख देते हैं टोटल, टोटल कॉलन दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा टोटल तो हो गया। इसके लिए हम लोग एक स्पैन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम हमारा, और इसकी आईडी रहेगा टोटल। तो इससे क्या होगा, लेबल और स्पैन लिंक हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, और बाद में जो भी आउटपुट रहेगा हम लोग इसी में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया HTML पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके अंदर स्टाइलिंग देते हैं, और जिससे थोड़ा पेज हमारा और सुंदर बने। तो इसके लिए चलते हैं अपने style.css पे, ठीक है। तो इसको कट करते हैं और चलते हैं अपने style.css में। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट करते हैं, और इसका बॉक्स साइज दे देते हैं बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, बॉडी को ले लेंगे हम। फिर बॉडी को सेलेक्ट करते हैं, और बॉडी, ठीक है। तो बॉडी को सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे, क्या दें, हैज़, ये मैंने लिखा हुआ है हैज़ F2, ठीक है। तो आप कलर पिकर पे जाके ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो गो लाइव करके एक बार देख लेते कैसा दिख रहा है। हमारा प्रोजेक्ट टिप कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का कुछ दिख रहा है। तो फिर उसके बाद इसको कट करते हैं, और फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, एरियल वाला ही दे देते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद अपने कंटेनर को सेलेक्ट करते हैं। कंटेनर को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट, ठीक है। और इसका मैक्स विड्थ दे देते हैं 600 पिक्सल, और इसकी मार्जिन दे देते हैं कितना दें, 100 पिक्सल, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऑटो कर देते हैं, ठीक है। तो 100 पिक्सल, और वर्टिकली हॉरिजेंटली ऑटो, पैडिंग 20 पिक्सल, और बॉक्स शैडो रहेगा हमारा 0 0 और 10 पिक्सल, और कलर डाल देंगे RGBA 0,0,0.2, ठीक है। तो इसे हल्का सा नीचे देख सकते हैं कलर सॉरी शैडो आ गया। फिर उसके बाद बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल का, तो राउंड में आ जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह का भी दिख रहा है हमारे पास। तो ये तो हमारा कंटेनर है, ठीक है। अब कंटेनर के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो H1 हेडिंग है टिप कैलकुलेटर उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद इसका मार्जिन दे देते हैं टॉप से 0, और टैक्स अलाइनमेंट दे देते हैं सेंटर, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कुछ दिख रहा है अभी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने इनपुट को सेलेक्ट कर लेते हैं, और इनपुट जो पैडिंग रहेगा वो रहेगा 10 पिक्सल का, ठीक है। और बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड हैज़ CCC, ठीक है, कलर रहेगा। और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 4 पिक्सल का, थोड़ा सा कव हो जाएगा, ठीक है, कोर पे। और मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल का, और 0, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। और विड्थ दे देते हैं 100%, तो पूरा विड्थ ले लेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अब, पहले से अच्छा ही लग रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा था इनपुट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने जो बटन है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बटन का बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हैज़ 4CAF50, ठीक है। तो थोड़ा ग्रीन टाइप में है।
फिर उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, कलर दे देते हैं वाइट, ग्रीन पे वाइट, ठीक है। और पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल का, और बॉर्डर दे देते हैं नन, और कर्सर को कर देते हैं पॉइंटर, और मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल का 0, और विड्थ दे देते हैं 100%। फिर उसके बाद फॉन्ट साइज दे देते हैं 18 पिक्सल का, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपर केस, ठीक है। और ट्रांजिशन दे देते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन देते हैं बैकग्राउंड कलर, क्या दें, 0.2 एस ईच, और ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया। लास्ट में बचा है हमारा टोटल। तो टोटल को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो इसके लिए और जो हमने ट्रांजिशन लगाया पहले इसको कर लेते हैं। तो ट्रांजिशन को हावर प्रॉपर्टी से इसको करेंगे। तो हावर प्रॉपर्टी लगाते हैं, मतलब ट्रांजिशन ऐसे अप्लाई नहीं होगा, तो हावर प्रॉपर्टी लगाते ही हमारा ट्रांजिशन भी एक्टिव हो जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर इसको दे देंगे #45A049, ठीक है। तो थोड़ा डार्क कलर हो जाएगा ग्रीन में ही। तो हावर करने पे देखिए हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से करते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हावर प्रॉपर्टी से जो हमारा ट्रांजिशन है वो एक्टिव हो गया। तो अब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है पहले से दिखने में। इसको 100% पे करते हैं, और सेकंड जो लास्ट में हमारा बचा है वो है टोटल। तो उसके लिए हैश टोटल को सेलेक्ट करते हैं आईडी से, और फॉन्ट साइज दे देते हैं हम लोग इसका 24 पिक्सल, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और फॉन्ट का वेट दे देते हैं हम लोग बोल्ड दे देते हैं, जिससे कि थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और मार्जिन टॉप से दे देते हैं 10 पिक्सल, और ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा, हमारा HTML का काम, HTML और CSS का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें थोड़ा सा इसमें लॉजिक बिल्ड करना है। तो लॉजिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप 767 कैलकुलेट करो तो भी आपका आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि लॉजिक आपने नहीं डाला। तो लॉजिक के लिए हम लोग script.js में कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने बटन एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपने बटन को, और इसकी आईडी क्या है, ठीक है। तो इसकी आईडी है कैलकुलेट। तो इसको कॉपी पेस्ट डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ करते हैं पेस्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो बटन है वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह हम लोग जो बिल अमाउंट है उसको सेलेक्ट करने के लिए बिल इनपुट, और इसको सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से ही ले लेते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और क्या आईडी है, बिल का बिल है, ठीक है। तो बिल ही इसका आईडी है, आप देख सकते हो बिल है, ठीक है। तो आईडी और लेबल में हमने फॉर लिखा है, तो हम लोग बिल को कॉपी करेंगे और क्या करेंगे, अपने यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसे जो हमारा बिल अमाउंट जो भी आएगा वो हम लोग अब स्टोर करा देंगे बिल इनपुट में, ठीक है। अब इसी तरह टिप इनपुट में भी हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इसको बस सेलेक्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी कुछ इनपुट कुछ भी नहीं है, ये बस हमारा अपने बटन को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका टिप है, ठीक है, इसकी भी आईडी टिप है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो हमने तीनों बटन को, मतलब तीनों जो भी बटन है एलिमेंट है उसको सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद टोटल स्पैन, इसको सेलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से ही कर लेते हैं, ठीक है। और इसका है टोटल ही है, ठीक है।
तो कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये भी हमारा हो गया। अब हमारा जो बटन सिलेक्शन है वो तीनों मतलब चारों का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना एक फंक्शन लिखेंगे कैलकुलेट टोटल नाम का। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमें टोटल करके देगा। तो सबसे पहले कॉन्स्ट बिल, एक बिल वैल्यू नाम का हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। और ये बिल वैल्यू के अंदर क्या आएगा, बिल इनपुट आएगा। मतलब बिल इनपुट की जो भी वैल्यू, मतलब अगर आप कुछ भी वैल्यू इसमें इंटर करोगे वो वैल्यू हम लोग बिल वैल्यू में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ बिल वैल्यू रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, बिल वैल्यू अब सही है। ठीक है, तो ये हमारा जो अगर कोई भी बिल इनपुट में कोई भी वैल्यू आप इंटर करते हो, वो वैल्यू जो भी आएगा वो बिल वैल्यू में हम लोग स्टोर करा देंगे। अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, टिप परसेंटेज है उसको भी हम लोग इंटर कराते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट टिप वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर टिप इनपुट डॉट वैल्यू, जो भी टिप वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो हम लोग टिप वैल्यू में स्टोर करा देंगे। तो ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और इसी तरह हम लोग एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम लोग टोटल करेंगे। ठीक है, जो भी इन दोनों से हम लोग टोटल वैल्यू जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कितना आ रहा है, तो बिल इनपुट इनटू जो भी आपका बिल अमाउंट है वो इनटू और 1 प्लस जो भी आपका टिप वैल्यू है वो डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो इस जो भी वैल्यू आएगी हम लोग क्या करेंगे, टोटल वैल्यू में हम लोग स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये हमारा छोटा सा टिप वैल्यू आ जाएगा, जो टोटल वैल्यू आ जाएगा बिल अमाउंट और टिप परसेंटेज से हम लोग कैलकुलेट करके अपना जो टोटल अमाउंट है वो हम लोग फाइल गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल स्पैन में ये जो वैल्यू है, ठीक है, जो हमने टोटल अमाउंट किया है उसको हम लोग इनर टैक्स से प्रॉपर्टी से उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल स्पैन इनटू इनर टैक्स प्रॉपर्टी और इससे टोटल वैल्यू जो भी रहेगी उसको डाल देंगे। और टू फिक्स किस लिए यूज़ करते हैं, डेसिमल वैल्यू को हटाने के लिए। और इसके अंदर मतलब डेसिमल वैल्यू 2 तक फिक्स करेंगे, तो इससे हमारा स्पैन के अंदर वो वैल्यू चला जाएगा। फिर बटन एलिमेंट पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। जब भी बटन को कोई क्लिक करे तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट टोटल नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरह हम लोग बटन पे हम लोग क्या करें, ऐड इवेंट लिस्टनर लगा दिए। तो एक बार करके देखते हैं, 100 और परसेंटेज हम लोग देते हैं 10। तो क्या आ रहा है, नॉट अ नंबर। ये क्यों आ रहा है, हमने कुछ गलती किया क्या? एक सेकंड देखने दीजिए। बिल बिल इनपुट, सॉरी बिल वैल्यू रहेगा, इनपुट नहीं रहेगा। बिल वैल्यू जो भी वैल्यू आ रहा है उस पर हम लोग टोटल वैल्यू कर रहे हैं ना, तो बिल वैल्यू टिप वैल्यू, ठीक है, ये सब रहेगा। तो एक बार फिर से करते हैं इसको सेव करके। तो 100 देते हैं और यहाँ देते हैं 10 और इसका वैल्यू आएगा 110। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट रिजल्ट दे रहा है। अगर हम लोग देते हैं 200 और टिप परसेंट है 10, तो 220, ये भी करेक्ट है। तो इस पे भी कर लेते हैं 100 और टिप परसेंटेज रहेगा और 20 दे दे तो 120। ठीक है,